नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ग्रीष्मकालीन अवकाश के समाप्ति के पश्चात आज हम फिर अध्ययन अध्यापन की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। इस क्रम में 8वीं कक्षा हिंदी विषय की पाठ संख्या 3, जिसका शीर्षक है अच्छे पड़ोसी के गुण, इसका अभ्यास कार्य हम करेंगे। और अभ्यास कार्य करने से पहले हम इसका जो उपविषय है, व्याकरणिक उपविषय है जो उपसर्ग और प्रत्यय, उसके विषय में जानेंगे। तो बच्चों, उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में वैसे तो हम 6ठी और 7वीं कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और गहराई से जानने के लिए इस उपविषय को आज की कक्षा आप सबके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम बहुत अधिक नहीं जानेंगे, लेकिन ये बड़े गहराई से समझेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय होता क्या है। हम इसकी परिभाषा याद नहीं करेंगे, परिभाषा बनाएंगे। तो उपसर्ग प्रत्यय क्या है, कि मैंने ये शब्द लिखा है यहाँ, शब्द निर्माण। शब्द निर्माण क्या है, अर्थात नए शब्द का सृजन करना, बनाना। तो नया शब्द कैसे बनता है? नया शब्द जो है वो 3 तरह से बनता है बच्चों, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। उपसर्ग से कैसे बनता है? उपसर्ग जो है वो किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़ करके नया शब्द बनाता है। प्रत्यय किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ करके नया शब्द बनाता है। और 2 या 2 से अधिक पद मिल करके एक नए शब्द की रचना करते हैं, तो उसको हम समास कहते हैं। तो इन 3 विधियों से नए शब्द की रचना करते हैं, निर्माण करते हैं। इसीलिए इस उपविषय को कभी कभी शब्द निर्माण का नाम भी दे दिया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे जो वो है, सर्वप्रथम पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग क्या है बच्चों? उपसर्ग उप धन सर्ग के योग से बना है, जिसमें उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ है बच्चों सृजन करना या बनाना या निर्माण करना। सृजन करना या सृष्टि करना या निर्माण करना, अर्थात समीप आकर नए शब्द की सृष्टि करना या नए शब्द का निर्माण करना उपसर्ग कहलाता है। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों इसमें, कि उपसर्ग जो है वो शब्द है या शब्दांश है। तो शब्द वह इकाई होती है बच्चों जिसका अपना स्वतंत्र रूप से अर्थ होते हैं। ये भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। वैसे सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, लेकिन वर्ण का जो है अपना कोई अर्थ नहीं होता है। ये सार्थक सबसे छोटी इकाई होता है शब्द। और शब्दांश में होते हैं जो शब्द नहीं है मूल रूप से, लेकिन शब्द का एक अंश मात्र है, उसका एक अंग है। तो ये शब्दांश है, शब्द नहीं है। अब तीसरा किसके साथ जुड़ते हैं? मूल शब्द के आरंभ में, मूल शब्द के आरंभ में। अब जुड़कर क्या करते हैं बच्चों? देखिए, अर्थ को विशेष बना देते हैं, विशेष बना देते हैं, अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। कैसे समझेंगे? एक उदाहरण से। जैसे एक हमने मूल शब्द ले लिया हार। अब हार वैसे अनेक अर्थी शब्द है। हार का मतलब गले में पहने जाने वाला हार, और हार का मतलब होता है पराजय, हार जाना। तो अब हार में अगर हम अलग अलग उपसर्ग जोड़ें, जैसे आ जोड़ने से बना आहा, अर्थात भोजन। फिर हमने जोड़ा वी, मूल शब्द वही है बच्चों, हार। फिर बन गया विहार। विहार का अर्थ है घूमना,
अब उसी में हमने जोड़ा, मान लो सम, अब बन गया बच्चों संघार। ये हमने पढ़ा है, व्यंजन संधि का नियम है कि जब माँ के बाद य र लगा और श स श ह आए तो माँ को अनुस्वार हो जाता है, तो यहाँ अनुस्वार हो गया, जुड़ने से बन गया संघार। इसका अर्थ है मारना या मृत्युदंड देना। अब इसके बाद है बच्चों, अगर हम इसमें जोड़ दें आहार, विहार, संहार और प्र उपसर्ग जोड़ दें यदि इसी मूल शब्द में, फिर बन जाएगा बच्चों प्रहार। अब प्रहार का अर्थ है प्रहार करना, मारना, मारने का प्रयास करना, है ना। तो अब हमने देखा कि एक ही मूल शब्द में अलग अलग उपसर्ग जोड़ने से अलग अलग अर्थ निकला है। तो इसने क्या किया, अर्थ को विशेष बनाया या सर्वथा बदल दिया। तो ये तो है उपसर्ग की विशेषता। अब उपसर्ग की परिभाषा कैसे बनाएंगे। अपने पास तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो इसमें पता चला हमें कि ये उपसर्ग जो है ये समीप आकर के नए शब्द की रचना करता है, सृष्टि करता है, और ये शब्द नहीं है, शब्दांश है। और कहाँ जुड़ता है, मूल शब्द के आरंभ में। तो अब हम परिभाषा कैसे बनाएंगे कि जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करे या उसके अर्थ को विशेष बनाए या बदल दे, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्गों की संख्या बच्चों हिंदी में संख्या जो है मूल रूप से वो है 22, जिनको हम संस्कृत से ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं, जिनको तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। लेकिन धीरे धीरे जो है अंग्रेजी, उर्दू, अरबी आदि भाषाओं के जो उपसर्ग हैं उनका भी हम धीरे धीरे हिंदी में प्रयोग करने लगे हैं। तो अब जो संख्या है वो अनिश्चित है, वो निश्चित नहीं है। तो ये तो है बच्चों उपसर्ग के विषय में। तो विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है कि क्या कि उपसर्ग जो है वो शब्दांश होता है और मूल शब्द के आरंभ में जुड़ करके उसके अर्थ को विशेष बना देता है या फिर उसके अर्थ को सर्वथा परिवर्तित कर देता है, विलोम बना देता है। तो ये तो है उपसर्ग के विषय में बच्चों। और अब पढ़ेंगे हम प्रत्यय के विषय में। अब पढ़ेंगे हम प्रत्यय। प्रत्यय क्या है, ये भी दो शब्दों से बना है। इसमें एक शब्दांश है प्रति और दूसरा है अय। यहाँ ई के बाद भिन्न स्वर आने से यण संधि है। यण संधि है बच्चों, ई को यह हो गया, जोड़ने से बना है प्रत्यय। ठीक है। अगर और थोड़ा गहराई से समझेंगे तो कैसे, यहाँ ई है, देखो प्रति धन अय, यहाँ है ई और आगे है अ। तो भिन्न स्वर आने से ई के बाद जब भिन्न स्वर आया तो ई को किस में बदल दिया हमने, ई को बदल दिया बच्चों य में। और प्र ई निकलने से त धा और अय, ऐसी स्थिति अपने पास है। जोड़ेंगे तो प्र त आधा है, य के साथ अ मिल जाएगा, यह पूरा हो गया और यह बाद वाला पहले ही पूरा है, जोड़ने से बनेगा प्रत्यय। तो प्रत्यय जो है वो मूल शब्द के अंत में जुड़ता है। मूल शब्द के अंत में जुड़ता है। अंत में जुड़कर क्या करता है, जुड़कर अर्थ को
विशेष या परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक, और ये भी शब्द है या शब्दांश, ये भी क्या है, शब्दांश है, शब्द नहीं है। तो ये आपने ध्यान रखना है, इसकी भी परिभाषा क्या बन जाएगी, ये शब्दांश है, शब्द नहीं है। तो जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़ करके अर्थ को विशेष बनाए या परिवर्तन कर दे, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो इस तरह से उपसर्ग और प्रत्यय। अब इसमें एक प्रत्यय के विषय में हम पढ़ेंगे इस पाठ में विशेष रूप से, वो है इक। इसको आप ध्यान से समझेंगे, वो प्रत्यय है बच्चों इक। और इक प्रत्यय की क्या विशेषता है कि जब किसी भी मूल शब्द के अंत में इक प्रत्यय जुड़ता है, जब मूल शब्द में इक प्रत्यय जुड़ता है, ये आपके अभ्यास में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इक प्रत्यय जुड़ता है तो क्या करता है, आदि में वृद्धि करता है। आदि में, आदि का अर्थ है शुरू में, आरंभ में, आरंभ में क्या करता है, वृद्धि करता है। कैसे, जैसे सप्ताह, धन, इक। अब इक प्रत्यय जब जुड़ा, इक प्रत्यय, तो इक प्रत्यय जुड़ने से आदि में क्या है, सा के अंदर कौन सा स्वर है, अ। तो अ को क्या वृद्धि होकर के क्या हो गया, आ, जोड़ने से बनेगा साप्ताहिक। अब क्योंकि ह के अंदर छोटी की मात्रा है तो छोटी ही जुड़ जाएगी। ऐसे ही बच्चों जब अ होगा तो आ बन जाएगा। दूसरा उदाहरण समझेंगे, अगर ह्रस्व इकार या दीर्घ इकार है, जैसे मान लीजिए है विचार, विचार धन इक, तो यहाँ क्या है ई को क्या बन जाएगा, आई, यहाँ बन जाएगा वैचारिक। अन्य उदाहरण आप ले सकते हैं यहाँ वैज्ञानिक। इकार ह्रस्व है चाहे दीर्घ है, आई बन जाएगा उसका, ये आपने याद रखना है। और ऐसे ही अगर उ या दीर्घ उकार हो तो उद्योग धन इक, उ को बन जाता है औ। ऐसे बाकी ऐसे कैसे ही जोड़ देंगे। तो संक्षिप्त में इसको कैसे याद रखेंगे कि अगर अ या आ के बाद इक जुड़े तो इन दोनों को हमेशा हो जाता है आ। अगर आ है तो आ ही रहेगा, अगर अ है तो आ हो जाएगा। ऐसे ही याद रखोगे बच्चों कि ई या दीर्घ ई के बाद इक प्रत्यय जुड़े तो ई या ई को हो जाता है आई। और ऐसे ही उ या दीर्घ उ के बाद अगर इक प्रत्यय जुड़ेगा तो उ या दीर्घ उ को हो जाएगा औ। ये तीन चीज़ें आपने ध्यान रखनी हैं, ई, आई, आ। कब, जब इक प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जुड़े तो हमेशा आदि में वृद्धि कर देता है। तो इस तरह से। और एक इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे कि जब हलंत प्रत्यय उपसर्ग जोड़ते हैं, आप हलंत उपसर्ग जोड़ते हैं, उपसर्ग के विषय में जैसे दुर, धन, बल। अब र जो है वो व्यंजन है और आगे भी व्यंजन है, तो र जो है आधा ही रहेगा, ऊपर चला जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। इस तरह से आपने इनको ध्यान रखना है। और इसके अभ्यास के आपने पहले 8 प्रश्न हल करने हैं। अगली कक्षा में हम उनका समाधान करेंगे, उनको हल करेंगे और आपने उनको साथ साथ अपनी उत्तर पुस्तिका में उसमें पुस्तक में जो लिखेंगे आप उनको मिला लेना है। धन्यवाद।